हरे कृष्णा। हमारे भागवत प्रभाव में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के स्कंद 3 अध्याय 10 और इसकी श्लोक संख्या है 13। यहाँ पर बड़ा सुंदर मित्र जी कहते हैं, यह विराट जगत जैसा अब है वैसा ही रहता है, या भूतकाल में भी ऐसा ही था और भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा। यथा इदानीं तथा अग्रे चह पश्चात् अपि एतदृशम्। जैसा ये विराट जगत है ऐसा ही रहता है, पहले भी था आगे भी रहेगा। हम लोग घबरा जाते हैं, क्या होगा आगे जाकर, कैसे होगा, भूकंप आ रहा है, ये आ रहा है। यह विराट जगत ऐसा ही है, भूतकाल में था, अब है और ऐसा ही रहेगा। प्रलय आने पर कुछ चीजों में बदलाव आते हैं और सृष्टि होने पर पुनः उनकी सृष्टि हो जाती है, जिसके कारण है ब्रह्मा जी। दो सृष्टि है, सर्ग और विसर्ग। सर्ग सृष्टि भगवान के द्वारा करी जाती है, विसर्ग सृष्टि ब्रह्मा जी के द्वारा करी जाती है। तो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि करना प्रारंभ किया तो उन्होंने 9 प्रकार की सृष्टि करी और 10वीं सृष्टि देवी देवताओं की सृष्टि हुई। तो ब्रह्मा जी की जो सृष्टि है, पहली सृष्टि जिसको महत्त्व सृष्टि कहते हैं, और ये भौतिक घटकों की समग्रता है। पहली सृष्टि में महत्त्व यानी भगवान करुणोदक सागर में जो लेटे हैं, उनके गर्भ में जो रॉ मटेरियल है, जैसे आपको कुर्सी बनाने की लकड़ी चाहिए तो ब्रह्मा जी ने जो भी बनाया उसकी जो लकड़ी चाहिए, रॉ मटेरियल, महत्त्व सृष्टि, यह भगवान के गर्भ से निकाला। ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर भगवान ने महत्त्व को निकालकर प्रधान रूप में प्रकट किया। जैसे एक बच्चा गर्भ में है और बाहर निकलने पर वो शिशु है, तो भगवान जो करुणोदक साई विष्णु थे उन्होंने अपने महत्त्व को निकाला और ब्रह्मा जी को प्रदान किया। दूसरी सृष्टि ब्रह्मा जी ने मिथ्या अहंकार की सृष्टि करी, फॉल्स ईगो की। मिथ्या अहंकार से सृष्टि हुई है, इसलिए बोलते मन बुद्धि मिथ्या अहंकार। अहंकार से सृष्टि की रचना करी गई। तीसरी सृष्टि थी इंद्रिय विषयों का सृजन करना। इंद्रियों के जो विषय है ना, कितनी सारी इंद्रियां, हमारी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, और इस प्रकार से इंद्रिय विषयों का सृष्टि करी गई। चौथी सृष्टि थी ज्ञान तथा कर्म कार्य क्षमता का सृजन, क्रिया शक्ति का सृजन किया। पांचवी सृष्टि थी सतोगुण की अन्योन क्रिया द्वारा बनाए अधिष्ठात्री देवों की। कई प्रकार के देवता बनाए गए छठी सृष्टि में, पांचवी सृष्टि में। और छठी सृष्टि में जीव के अज्ञानतापूर्ण अंधकार की करी गई। ये जीव पैदा किया और उसको कवर कर दिया, भुला दिया, तू कौन है, कहां से आया, अब अपनी मेहनत कर और अपने आप इसका पता लगा। तो बद्ध जीव मूर्ख ही होता है, पैदाइशी मूर्ख है। इसलिए कहते हैं कि जो जीव जन्म लेता है वो अंधकार में होता है, फिर धीरे धीरे गुरु कृपा से, साधु संग से वो प्राप्त करता है। सातवीं सृष्टि अचर प्राणियों की थी, जैसे 6 प्रकार के फूल, फल वाले वृक्ष और फूल रहित वृक्ष, फल पकने तथा जीवित रहने वाले पेड़ पौधे, लताएं, नीलदार पौधे, बिना आधार वाली लताएं, फल फूल वाले वृक्ष, अचर पेड़ पौधे के ऊपर और बढ़ते हैं। इस प्रकार उन्होंने पेड़ पौधों की सृष्टि, 7वीं सृष्टि करी ब्रह्मा से। 8वीं सृष्टि करी उन्होंने निम्नतर योनियों की, उनकी 28 विभिन्न जातियां उन्होंने बनाई। निम्नतर योनियां जो थी, पशु बनाए उसके अंदर। और इस प्रकार निम्नतर पशु में गाय, बकरी, भैंस, काला हिरण, सुअर, नील गाय, मेढक, ऊंट, खुर वाले जानवर, ये सब ब्रह्मा जी की 8वीं सृष्टि के अंदर हुआ। कंक, गीद, बगुला पक्षी बनाए, घोड़े, खच्चर, गधा, यह सब बनाया। हाथी, बिल्ली, खरगोश, इस प्रकार से उन्होंने अलग अलग प्रकार से पशु पक्षियों की गणना करी। यानी पेड़ पहले आए, फिर उसके बाद में पशु। अब देखिए इवोल्यूशन बताया जा रहा है। डार्विन बहुत साल पहले पता नहीं कौन सी इवोल्यूशन थ्योरी गढ़ गए और लोग जो है उसको समझ गए और बाद में वो बोगस हो गई। तो ये थ्योरी है इवोल्यूशन की, किसके बाद क्या सृष्टि रचना करी गई। और 9वीं सृष्टि हमारी सृष्टि यानी मनुष्य की सृष्टि थी। मनुष्यों की सृष्टि क्रम अनुसार 9वीं सृष्टि है। अपना आहार उदर में संचित करता है। कौन है मनुष्य? जो अपना आहार उदर में संचित करता है, खा लेता है पेट में और सारी शक्ति भोजन से लेता है। रजोगुण की प्रधानता होती है मनुष्य के अंदर और सभी प्रकार से अपने आप को सुखी समझता है, चाहे कितनी खराब स्थिति में क्यों ना हो। और 10वीं सृष्टि देवी देवताओं की सृष्टि हुई। देवताओं के 8 प्रकार के देवता बनाए। देवता, पितृगण, असुरगण, गंधर्व, अप्सराएं,
यक्ष राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत प्रेत पिशाच, सुन लीजिए, भूत प्रेत पिशाच योनि बनाई गई 10वीं सृष्टि है ब्रह्मा जी की, किन्नर और देवलोक के गायक इत्यादि, यह 8 प्रकार से ब्रह्मा जी ने देवी देवताओं की सृष्टि की। तो ये काम कैसे हुआ? भगवत कृपा से। रॉ मटेरियल कृष्ण ने दिया, फिर ब्रह्मा जी ने इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 करके क्रम में सृष्टि बनाई। यानी मनुष्य पहले बनाए, बाद में देवता आदि बनाए गए। तो मनुष्य के पास में हमेशा अपॉर्चुनिटी है रजोगुण से सत्वगुण में जाकर देवता बनने की, या फिर नीचे गिर जाने। देवताओं में एक प्रॉब्लम होती है, वो भजन करते हैं, ऊपर होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी भौतिक इच्छाएं रहती हैं। तो इस अध्याय में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है कि आध्यात्मिक व्यक्ति की भौतिक इच्छाएं। भगवान कहते हैं, आप जब तुम मेरे रास्ते आ गए हो, फिर भौतिक संसार की इच्छा क्यों रखते हो? वो अलग बात है कि भगवान उसे पूरा भी करते हैं, लेकिन उस भक्ति को शुद्ध भक्ति ना कहकर मिश्रित भक्ति कहा जाता है। तो हम आशा करते हैं आप मिश्रित भक्ति ना करके भगवान की सेवा की शुद्ध भक्ति करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। हरे कृष्णा।